ओम शांति। दादी जी बहुत अच्छा करते हैं कि आते ही किसी न किसी एक बात को लेकर आप सबको खड़ा कर देते हैं। अब मैं समझती हूँ खड़े हो जाने से एक अलर्टनेस आ जाती है और सोया हुआ भी जाग उठता है, बात क्या हो गई, और ज़रा खड़े होकर और सबको देखते हुए उसकी निंद्रा थोड़ी दूर हट जाती है। अभी मैं आपको ऐसा ही कराऊं तो आप कहेंगे तो हर क्लास में खड़ा ही कराने लग गए हैं। और वैसे क्योंकि अभी आप कुछ समय से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, टीचर्स बदल रही हैं लेकिन सुनने वाले वही के वही बैठे हैं। इसलिए आजकल अधिकतर मैंने देखा विदेशों में भी जब लेक्चर्स हो जाते हैं और फिर योगा कमेंट्री होने वाली होती है तो उससे पहले रिलैक्सेशन के लिए सबको एक बार खड़ा कराए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं आपको खड़ा करा रही हूँ। मैं तो केवल आपको वहाँ का उदाहरण सुना रही हूँ, क्योंकि आप खड़े होंगे तो आगे पीछे आ जाएंगे और फिर बिठाना मुझे ना मुश्किल हो जाए। अब मुझे आपको एक्सरसाइज तो करानी नहीं आती। चलो आप हो ही गए तो हो जाइए खड़े, फिर ठीक ही बात है। आप खड़े होकर करेंगे क्या? अब खड़े होकर पहले जरा ऊपर से ताली बजाइए। अब नीचे कर लीजिए। अब पंजे के बल जरा खड़े हो जाइए, पंजे के बल खड़े होइए, सारा जोर पंजों पर लगाइए और ऊपर होते जाइए। हाथ ऊपर कीजिए, जोर सारा पंजों पर लगाइए और पंजों से ऊपर ऊपर होते जाइए। हो जाइए जितना हो सकते हैं। आप 5 इंची के हैं तो 5 फुट 3 इंची हो जाइए। अब मैं समझती काफी है, बैठ जाइए। अब जैसे चुपचाप खड़े हो गए थे शांत से, ऐसे चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि एक्सरसाइज में बोलने की तो जरूरत हमें है नहीं। तो मुझे जब ये कहा गया कि थोड़ी देर आपको भी क्लास करानी है, तो मेरे मन में एक ऐसा विचार चला कि प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए बहुत से बाबा के नए नए बच्चे भी आते हैं और पुराने तो आते ही हैं, लेकिन नए नए काफ़ी ऐड हो जाते हैं। तो मैंने नयों को सामने रखते हुए इस बात पर सोच रही थी कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 हमारे विषय हैं, लेकिन तीनों विषय को सरल करने के लिए ज्ञान, धारणा और सेवा, तीनों सब्जेक्ट्स को सरल करने के लिए योग सब्जेक्ट एक प्रमुख सब्जेक्ट है। और ये तीनों सब्जेक्ट योगी बनने के लिए ही हमको मिले हुए हैं। अब ये योग, जिसे बाबा तो कहते हैं योग ना कहो बच्चे, याद कहो। क्यों कहते हैं योग ना कहो, याद कहो? क्योंकि योग कहने से कुछ कठिन सा शब्द ऐसा लगता है कि शायद कुछ कठिनाई करनी पड़ेगी, और याद करने के तो हम जन्मजात के अभिलाषी हैं। तो मैं मन में सोच रही थी कि बाबा जहाँ योग ना कहलाकर याद शब्द कहते थे, वहाँ साथ ये भी कहा करते थे कि बच्चे इसे सहज योग कहो। अगर योग शब्द भी इस्तेमाल करना है तो सहज शब्द साथ इसके जोड़ा जाए। क्यों सहज शब्द बाबा जुड़ाते थे? आप सोचो, जब किसी को कोई बात कह दी जाए और उसे ऐसा प्रतीत होने लगे कि ये तो बड़ी सहज है,
तो उसके अंदर कई इस प्रकार की शक्तियां जो सुषुप्त होती हैं, छिपी हुई होती हैं, वो सब शक्तियां उसकी जाग उठती हैं। ये तो बड़ा ही सहज काम है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। तो जब उसे वो सहज लगता है तो सहज को सहज भाव से करने में वो आत्मा तत्पर हो जाती है और उसे उन शक्तियों के आधार से वो कार्य सहज ही हो जाता है। और अगर किसी कार्य को मुश्किल समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सी ऐसी क्षमताएं हैं, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो मुश्किल को सहज करने वाली हैं, लेकिन मुश्किल शब्द सुनते ही वो शक्तियां सोई हुई स्थिति में आ जाती, जो हमें सहयोग दें उस कार्य को सफल होने में, वो सहयोग नहीं दे पाती। और बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये सहज योग है क्योंकि ये स्वाभाविक योग है। एक होता है हमारी अपना स्वभाव है, नेचर है। अब कोई कार्य किसी के स्वभाव का होता है तो उसे करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जिस पर एक बार मधुबन में कुछ भाई अपना अनुभव सुना रहे थे और एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं यज्ञ में आने से पूर्व इस नेचर का था कि मैं किसी एक जगह बैठना मुझे बहुत मुश्किल लगता। मेरी माता मेरे से कई बार तंग आती थी कि अभी देखो तो गांव का रहने वाला था, अभी देखो तो पेड़ पर चढ़ा, अभी देखो तो पेड़ से छलांग लगाई, अभी देखो तो कहीं दूर चला गया, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं बाबा के यज्ञ में आया तो बाबा ने मुझे उस समय गाय चराने की ड्यूटी दे दी। अब वो ड्यूटी मुझे इतनी बढ़िया लगी क्योंकि मेरी नेचर के अनुसार थी। अब मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ूं और किसी भी शाखा से कूदूं, क्योंकि गाय तो घास चर रही है, मैं क्या करूंगा, मैं भी तो कूदूंगा तो सही। तो ऐसा समझेंगे कि मेरी नेचर के अनुसार बाबा ने जब मुझे सेवा दी तो मुझे वह सेवा कठिन नहीं लगी और बड़ी खुशी खुशी मैंने उस सेवा को स्वीकार किया। और आज मैं बाबा का बच्चा बन बाबा की अनेक सेवाओं में सहयोगी बन सका। लेकिन जो उनकी विशेषता थी, पहले बाबा ने उस विशेषता को लाया। जैसे एक बार मैंने सुनाया भी था, एक थे जिनकी क्या विशेषता थी, विशेषता ही कही जाएगी कि जहां बिठा दो वहीं बैठे, जहां खड़ा कर दो वहीं खड़े, अपनी बुद्धि चलाने का काम है ही नहीं। ऐसा भी बच्चा बाबा के पास आया। अब सोचो, जिसकी बुद्धि नहीं इतनी, मैंने जो शुरू की स्टोरी वो सुनाकर पूरी करूंगी। तो मानो उनकी नेचर थी, नेचर कहेंगे बहुत समय से कोई मनुष्य जैसा कार्य करता है उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन स्वभाव के साथ उनकी तो बुद्धि भी कुछ कम थी, लेकिन ये ज़रूर था कि जहाँ खड़ा करो वहाँ खड़े रहेंगे, जब तक के लिए कहो तब तक खड़े हैं। बैठने के लिए कहेंगे वहाँ बैठेंगे, जब तक के लिए कहेंगे तब तक बैठे। प्यारे बाबा ने हम बच्चों की कमियों को नहीं देखा, लेकिन कांटों को भी फूल ही बनाया। तो बाबा ने उस बच्चे को ड्यूटी दी पहरे की। बड़े सुंदर उसे ड्रेस बनवा के हाथ में डंडा दे दिया, एक विसल लगा दे दी हाथ में कि बच्चे जो अपने परिचित, जो बाबा के बच्चे यहाँ आए उनको तो आने दो, और जो बाबा का बच्चा नहीं है, बाहर के कोई अंदर आना चाहते हैं तो उनको रोक कर परमिशन ले लीजिए, पूछ लो, फिर उनको अंदर आने दो। अब वो इतना पक्का था कि उसको 6 घंटे खड़े हैं तो 6 घंटा वो खड़ा है।
और कोई दूसरा नहीं अंदर आ सकता है जब तक वो परमिशन लेकर ना आए और उन्हें अंदर आने ना दे। अगर दूसरा किसी को पहरे पर देते तो हो सकता है कि वो एक जगह टिक ना पाता, कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन वो तो खड़े हैं तो खड़े ही हैं, जो कह दिया वही करना है, उसके अलावा इधर से उधर नहीं होना है। हम कई बार ऐसा सुनाते हैं उनको। एक बार बड़ी दीदी जी हमारे थे, तो बड़ी दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहा कि तुम खड़े होना, आधा घंटा मैं रेस्ट करूंगी, अभी कोई अंदर ना आए, आधा घंटा मैं रेस्ट कर लूँगी। वो बाहर खड़े हो गए। अचानक दादी जी को कोई कार्य बना और दादी दीदी जी के कमरे में जाने लगे तो रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जाना, आधा घंटा अंदर नहीं जाना है। अब इतना पक्का आदमी हारे को मिल सकता है क्या? लेकिन बाबा ने उस कांटे को भी, दादी भी समझते थे क्योंकि कितनी उसकी बुद्धि है, किस प्रकार, वो तो सब जानते ही थे, लेकिन ठीक आधा घंटा उनको रेस्ट का उसने टाइम दिला दिया। तो मेरा ये कहने का भाव है कि जो मनुष्य की जन्मजात नेचर होती है, क्योंकि एक होती है एक्वायर्ड नेचर जो कहीं से ली जाती है, एक होती है हमारी नेटिव नेचर जो अपनी नेचर है, अपना स्वभाव बना हुआ है, उसके अनुकूल कोई भी कार्य किया जाए तो कार्य संभव होता है। तो बाबा ने जो हमको योग सिखाया, जो याद करना सिखाया और जो याद की हम बच्चों को विधि बताई, वो हमारे स्वभाव के अनुकूल बताई। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में ये दो योग्यताएं तो होती ही हैं, जो विचार करना है वो करता है, जो नहीं विचार करना है उसको रोक देता है। ये हर एक में विशेषताएं हैं, और अगर किसी में इस विशेषता की कमी हो जाए तो डॉक्टर से दवाई लेने जाता है कि मेरे विचार बहुत चलते हैं, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए कि ये मेरे विचार जब नहीं चलने चाहिए तो ना चले। वो बीमारी कहलाती। लेकिन जो मनुष्य के मस्तिष्क में विशेषता है, नेचुरल जो चीज़ उसके पास है, जिसका विचार करना है वो करता है, और जिस विचार को नहीं करना चाहता उस विचार को एक तरफ कर देता है। आज एक छोटा बच्चा भी रात को जब सोता है, खेल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, गा रहा है, लेकिन जब उसको नींद आती है, अब वो सब खेल, खाना, गाना सब एक तरफ, अब वो सो जाता है। उसे भी मालूम है ये विचार करना अब विचारों से निवृत्त। हम कभी सो नहीं सकते हैं अगर हमें विचार करने और विचारों को रोकना ना आए। तो बाबा ने हम बच्चों को जो योग सिखाया, वो योग क्या सिखाया? बच्चे जिस समय जो विचार, मान लीजिए काम के समय काम का ही विचार चाहिए, और अगर सोने के समय काम का विचार करते रहेंगे तो हम सो नहीं पाएंगे, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए मनुष्य के अंदर ये एबिलिटी है, ये योग्यता है कि उस समय उसको ब्रेक लगा देता है और कहता है अभी अब सोना है, अब बस खत्म, अब सो जाइए। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही योग सिखाया कि जो विचार करना है देह में, देह की दुनिया में, देह संबंधों के, वो विचार किए, अब योग में बैठना है। अब अपने विचारों को उधर से हटा लीजिए, क्योंकि अब दूसरी तरफ आपको जाना है। विचारों को हटाना भी हमें आता है, विचारों को लगाना भी आता है, लेकिन किन विचारों को हटाएं, किन विचारों को लगाएं, ये बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बता दी, ये तरीका हमको बताया है। आप सोचो योग क्या, इसमें मुश्किलात क्या आती? गाड़ी को ब्रेक लगाना भी है, ब्रेक भी गाड़ी में है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है। अगर स्टार्ट कर ली गाड़ी और ब्रेक लगाना नहीं आएगा तो समझते हैं गाड़ी किसी पेड़ से टकराएगी या किसी प्राणी को एक्सीडेंट का शिकार बनाएगी, कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घटेगी। लेकिन दोनों चीज़ों को सही दिशा में चलाने के लिए एक ड्राइवर को समझ होती है कि इस समय स्टार्ट करना है या इस समय मुझे ब्रेक लगानी है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर आत्मा को जो मस्तिष्क मिला है,
वास्तव में देखा जाए जो बुद्धि है उसके पास, वो बुद्धि इसी बात का निर्णय करती है। तो मैं इस बात को नोट कर रही थी कि कार्य सहज होता है जब हमारा एटीट्यूड ऑफ माइंड किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब किसी कार्य को करने के लिए माइंड तैयार होता है तो उसमें उमंग भी होता है, उत्साह भी होता है, और हम कोई भी कार्य डट कर लेना चाहते हैं क्योंकि मेरे में उमंग है, उत्साह है और मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो उसमें विशेष बात है कि जब हम इस स्थिति में स्थित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। उसमें हमको मायूसी या डिवाइडेड माइंड होके जब करते हैं तो उसमें जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हो जाता है, इसमें हमारा विश्वास बना रहता है और हम अपने किसी भी कार्य में सफल हो पाते हैं। तो मैं यही बात सोच रही थी कि वास्तव में देखा जाए तो हम सारा दिन दुनिया का व्यापार करते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे अब तो दुनिया में बुद्धि लगाई है, अब तेरा काम क्या है? रेस्ट करना। अब आप सोचिए, जब मनुष्य रेस्ट भी करता है तो रेस्ट के समय भी उसका रेस्ट किस प्रकार का होता है? सोते हम तो बॉडी की अवेयरनेस हम भुला देते, उस समय हम बॉडी को जैसे ढीला छोड़ देते। जब बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देते हैं तब जिस लक्ष्य के लिए हम खटिया पर लेटे हैं और जो देह की दुनिया के संकल्प, देह के संबंधों के, धंधों के जो भी बातें हैं उन सब से रिलैक्स, और देह से भी हम रिलैक्स हो गए तो हम एकदम उस निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। मानो रिलैक्सेशन, एक तरफ से रिलैक्स हो गए और अब दूसरी तरफ हमने रेस्ट कर लिया। अब हमको बाबा ने क्या कहा हुआ है कि बच्चे, जब तू देह और देह संबंध, देह दुनिया में जब तेरा कोई काम नहीं है, अब तू उससे अपने को रिलैक्स कर ले। अब सोचिए, सोने के टाइम बॉडी को रिलैक्स करते हैं और जब जागते हैं तो कई थोड़ी अकड़ी सी लेते हैं, कई थोड़ी आंखें मसलते हैं, थोड़ा शरीर को अष्टपुष्ट करते हैं ताकि अब मैं पुनः शरीर से काम लेने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था और सोने की अवस्था, तो हम सोते हैं तो बॉडी के अवेयरनेस से दूर हटते, और जब हम फिर जागते हैं, मानो योग में जाते हैं, तो उस समय हम अपने स्वरूप में अब आने की कोशिश करते। अब हमको बाबा ने जो बताया कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तू कहाँ का वासी है, तो अपने योग्यताओं को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। जब हम पुनः उधर रिलैक्स होने लगते हैं और इसको अवेयरनेस को हटाते चले जाते हैं तो एक हमारी नेचुरल नेचर है कि हम एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ को छोड़ते हैं। एक बात सोचते हैं तो दूसरी बात थोड़ी ढीली हो जाती है, उसको हल्का कर देते हैं। तो बाबा ने भी हमको जो योग सिखाया वो बड़ा सहज योग सिखाया। बच्चे, तेरी नेचर है, तो एक बात सोचता है, दूसरी बात को थोड़ा हल्का कर देता है, और धीरे धीरे जिस बात में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, मन लगा लेता है, फिर दूसरी तरफ से मन तेरा हट जाता है और एकाग्र होकर उसमें लग जाता है। ठीक अपने मन को भी ऐसे ही बड़े सरल भाव से, जहां मन जा रहा है, देह संबंध, देह दुनिया, अब हम बैठे हैं योग में, अब योग में बैठे हैं, अब देह संबंध दुनिया, इनसे अब मुझे रिलैक्स हो जाना है। अब रिलैक्स होके मन को कहाँ ले जाना है, एक्टिव कहाँ बनना है। अब बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तेरी ये यात्रा भी है, क्योंकि वो जो हमारा धाम है, संसारिक रूप में भी हम कहीं यात्रा पर जाते हैं, कोई पवित्र स्थल होता है, वातावरण बड़ा शांत होता है, बड़ा पवित्र शुद्ध होता है, कहते जी बहुत आनंद की महसूसता जाने से पूर्व ही प्राणी को आने लगती है, कितने अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, कितना रिलैक्स होंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बताया है कि बच्चे, परम पवित्र प्यारा बाबा, जिसको हिज हाईनेस, हिज होलीनेस से बढ़कर क्या तुम टाइटल दोगे, वो बड़े ते बड़ा बाप जहाँ है,
जहां कोई भी दुनिया की आवाज, दुनिया का वातावरण नहीं है, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है, ऐसे शांति के वातावरण में मन और बुद्धि को ले जाओ। पहले अपने सामने चित्र लाओ जहां आपको जाना है। और कितना सुंदर बाबा ने चित्र हमें दिया है कि बच्चे सूर्य, चांद, तारागण से भी पार एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में लालिमा है, लाल लाल प्रकाश है। और उस फैले हुए प्रकाश के मध्य चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। और तू आत्मा जो इस देह के जगत में, देह और संबंधों में लिपायमान है, जब तुझे स्वयं की पहचान मिलती है कि मैं आत्मा हूं, तो तू आत्मा मन और बुद्धि के आधार से उस जगत को अपने सामने विजुलाइज कर, चित्र सामने ला। और चित्र सामने लाते ही तो मुझ पिता को देख जो सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सर्व प्राप्तियों की भरपूर खान है। ऐसे प्यारे बाबा से मिलन मुलाकात करने के लिए मैं आत्मा अपने वतन में जा रही हूँ मैं अपने वतन में, ऐसे प्यारे प्रभु का सन्मुख अनुभव करने के लिए, उस प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं जा रही हूँ। ऐसे अपने मन को इस साकार जगत से उठाते हुए उस जगत की तरफ ले चलना प्रारंभ करो। क्योंकि जब मनुष्य कहीं से जाता है और कहीं पर जाता है, तो जहाँ जाता है वहाँ जाने से पहले वहाँ की वो यादें, वहाँ का वो रूप, वहाँ का वो लक्षण, वहाँ का वो सुख उसे पहले से महसूस होना शुरू हो जाता है। और ऐसा अवश्य है, वहाँ की महसूसता हो सकता है जो उसने महसूस की थी उससे भी उसको कई गुना ज्यादा महसूसता होगी। और मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है प्यार। दुनिया में कोई ऐसा है जिसके अंदर प्यार ना हो? हाँ, प्यार विकृत हो चुका है। किसी का देह से प्यार है, किसी का पदार्थों से प्यार है, आसक्ति का रूप प्यार ने ले लिया। किसी का प्यार संबंधों में है, उन संबंधों में वासना का रूप उस प्यार ने ले लिया। किसी का प्यार संसार के पदार्थों में है, वो संसार के आकर्षणों का रूप उस प्यार ने ले लिया। और किसी का अगर इन सब में ना होगा तो सेल्फ सेंटर्ड प्यार है, वो अपने से प्यार करता है। प्यार का गुण हर एक में स्वाभाविक है, ये बनाया नहीं जाएगा। जिस पर हम कभी एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिस समय खुली जेल में डाकुओं को रखा गया था, जिन डाकुओं ने कितनों को मारा, कितनों को जिंदा जलाया, और जयप्रकाश नारायण जी के पास जब उन्होंने समर्पण किया और समर्पण करने के बाद उन्हें खुली जेल में रखा गया, तो उस समय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को भी मौका दिया गया इन लोगों की सेवा करने का। उस समय एक डाकू माधो सिंह नाम या मान सिंह नाम के डाकू थे जो अपना बहुत सुंदर अनुभव सुना रहे थे। जी, मान सिंह नाम के डाकू थे। तो उनसे एक एक्सपीरियंस पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत से डाकुओं ने समर्पित कर दिया, लेकिन मैंने समर्पण नहीं किया, परंतु मैंने बहुत देर से समर्पण किया। लेकिन समर्पण करने की घटना क्या मेरे जीवन में बनी, तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रेम हर एक में है। तो वो सुना रहे थे कि हम किसी स्कूल के बच्चों को किस प्रकार गुमराह करके, अबडक्ट करके लेकर जा रहे थे, और कैसे पुलिस ने पीछा किया और गोलियों की बौछार जब होने लगी, और हम उस जंगल में जाते जहाँ जंगल में पुलिस सहज ना पहुँच पाए, तो बच्चों को आगे भगाना शुरू किया। लेकिन अचानक एक पुलिस की गोली एक बच्चे के पाँव में लगी, और जो ही गोली बच्चे के पाँव में लगी तो बच्चा मेरी तरफ देखकर कहता है, पापा मुझे गोली लग गई। तो कहा उस समय वो गोली, मुझे ऐसा लगा कि बेटा ये गोली तुझे नहीं लगी, ये गोली मेरे सीने में लगी।
तो कहा कि मैंने उस समय उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया, क्योंकि मेरा स्वयं का भी बच्चा इतना ही बच्चा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे को गोली लग गई, और उसी क्षण मैंने ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद ऐसा दुष्कार्य मैं नहीं करूँगा। और मैंने उसी दिन जाकर के समर्पण कर लिया, और मैं आज इस जेल में हूँ। तो मेरा कहने का ये भाव है कि हर एक के अंदर प्रेम होता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन है क्या कि हम मनुष्य आत्माओं को जब देह का ज्ञान रहा तो हमारा प्रेम देह और देह के जगत और देहधारियों में बट गया। तो जो प्रेम हमारा प्रभु के लिए था वो सूखा हो गया। यही कहने लग गए कि मन तो प्रभु में लगाना चाहते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं है। और मन लगे कैसे? बाबा ने हमको कहा है कि लगन में मगन होना ही दूसरा नाम इसी का योग है। योग कोई अलग चीज नहीं है। मनुष्य प्रभु की लगन में मगन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो। और जब प्रेम हमारा देह और देह के जगत, देह के प्राणियों, देह के पदार्थों में बट गया, अब परमात्मा में प्रेम कहाँ से जाए? तो बाबा ने हम बच्चों को पहचान दी कि बच्चे तू ये देह नहीं है, ये तो तेरा नाशवान चोला है, तू तो देही है, तू तो आत्मा है, तू तो शुद्ध है, पवित्र है, तो अपने स्वरूप को पहचान। जब हम बच्चों को ये पहचान मिलती है, लेकिन एक है पहचान शब्दों में, केवल ज्ञान रूप से हमें पहचान मिली। एक है उस पहचान को हमने अपना स्वभाव बनाया कि सचमुच मैं देह नहीं लेकिन देही हूँ। और इस चीज का मैंने इतना अभ्यास किया कि मैं बार बार अपने स्वरूप की स्मृति में रही, और बार बार अपने स्वरूप को स्मृति में लाया कि मैं कौन हूँ, और ये सब प्राणी जगत के ये सब कौन है? ये सब मेरे ही बाबा की रचना है, लेकिन इनमें से कौन है मेरा मामा, कौन है मेरा चाचा? जो मेरा है वो तो गायन उसके लिए गाया गया है कि तू ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा और स्वामी है। मेरे तो सर्व संबंध, सर्व नाते उस प्रभु से हैं। और जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है और जो सर्व संबंधों की रचना मुझ प्राणी को चाहिए, वो मुझे तो मेरे ही प्यारे पिता से प्राप्त हो सकती है। मुझे प्राणी मात्र जगत का इन रचनाओं को प्राप्त नहीं करा सकता है। जब मनुष्य आत्माओं में ये समझ बैठ जाती है, जो रियलिटी है, वो जो हमारी नेचर है प्यार की, जो हमारा प्यार देह और देहधारियों में बट चुका था, वो प्यार हमारा इससे निकलता है। निकलता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं जिसको बाबा ने कहा कि अब उनसे नफरत करने लग जाओ, या उनसे अलग होने लग जाओ, या उनसे प्यार ना करो। नहीं, उनसे जो हमारा प्यार है वो दैहिक संबंधों का एक रोल है। उस रोल में हमारा संपूर्ण प्यार है, सम्मान है। लेकिन जो आत्मा का रियल प्यार का स्वरूप है, जिससे उसको जो प्यार प्राप्त होना है, जो सर्व संबंधों की अनुभूतियां प्राप्त होनी है, वो आत्मा को परमात्मा के संबंध से ही हो सकती। तो जब हमको ये पता चलता है कि आत्मा के सर्व संबंध बाबा के साथ है, तो बाप के प्रति हमारा वो जो प्यार है वो पवित्र बनना शुरू हो जाता है। प्यार तो हम में है, लेकिन देह संबंध दुनिया में जाते जाते प्यार की शुद्धि खत्म हो जाती है। प्यार आसक्ति का रूप ले चुका होता है, प्यार वासना का रूप ले चुका होता है, प्यार मोह का रूप ले चुका होता है, प्यार लोभ का रूप ले चुका होता है। लेकिन जब हमारा प्यार बाबा से होता है तो हमारा प्यार शुद्ध हो जाता है। और जब प्यार में शुद्धि होनी शुरू हो जाती है तो हमारा सबसे प्यार होना शुरू हो जाता है। सब हमको अपने लगते हैं, कोई भी हमको पराया नहीं लगता है। जिसको बाबा हमेशा कहते हैं सब हमारे हैं, हम सबके। बड़ी अच्छी यहाँ पर अपने एक भाई कहानी सुना रहे थे कि एक बीरबल और अकबर के बहुत किस्से प्रसिद्ध हैं, तो वो सुना रहे थे, मैंने यही सुनी थी वो गाथा। तो उस समय उन्होंने कहा कि जब बीरबल का टेस्ट एक राजा ने लेना चाहा, वो राजा को जानते नहीं थे, लेकिन राजा ने सुन रखा था
कि बीरबल की बुद्धि की बहुत विशेषताएं गाई गई हैं। तो उन्होंने अपने राजमहल में उनको आमंत्रित किया, लेकिन बीरबल ने उन्हें कभी देखा नहीं था। जो ही वो आए तो उनको कुछ समय गेट पर ठहरा दिया गया, लेकिन राजा के पास राजा ने सभी को, वजीर अमीर जितने भी बैठे थे, सभी को अपने जैसी ड्रेस पहना दी, अपने जैसा ताज पहना दिया, अपने जैसा तख्त, और सभी एक ही प्रकार की सभा बनकर बैठ गई। लेकिन जब अंदर गए बीरबल, तो बीरबल अंदर जाते ही सीधे राजा के पास पहुंच गए और जाकर उनको नतमस्तक हो गए। राजा आश्चर्यचकित हुए कि इन्होंने मुझे आज तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा है, और ये सीधे ही मुझे आकर नतमस्तक कैसे हो गए। आखिर बीरबल से पूछा गया कि बीरबल, हम सभी यहाँ एक ही ड्रेस में, एक ही वेशभूषा, एक ही प्रकार का ताज और तख्त में बैठे हैं, लेकिन आपने मुझे ही आकर के क्यों नमस्कार किया, आपने कैसे पहचाना? तो बीरबल ने यही उत्तर दिया कि राजन, आपकी तरफ सब देख रहे थे, लेकिन आप सबको देख रहे थे और सबकी आपकी तरफ देख रहे थे। वो सब आपको देख रहे थे, आप सबको देख रहे थे, सब आपको देख रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया कि आप ही राजा हो। तो ये गाथाएं बनी हुई हैं कि सबको हम देखें, हमको सब देखें। ये राजपद प्राप्त करने वालों का चिन्ह है। वो सभी को अपना देखें और सब उनको अपना देखें। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं बनता है। और बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे, तेरे अशुद्ध प्रेम को शुद्ध प्रेम में परिवर्तित करने के लिए ही तो मैं तुझे कहता हूँ, तो मेरे से संबंध जोड़। और आप सोचिए, अगर हमारा प्रेम प्यारे बाबा में जब जुट जाता है और वो प्रेम शुद्ध होता है, तो शुद्ध प्रेम ही तो हमारा संगठन बनाता है। शुद्ध प्रेम ही तो एक दो का सहयोगी बनाता है। शुद्ध प्रेम से ही एक दो के प्रति स्नेह होता है, और शुद्ध प्रेम ही तो हमको एक दो के साथ पारिवारिक भावनाओं में ला पाता है। अगर हमारे में प्रेम ही शुद्ध नहीं, तो हम एक दो के साथ भी संगठित होकर नहीं चल सकते। कोई कहे हम योगी तो नहीं है, लेकिन हमारा सबसे प्यार है, असंभव है। सबसे प्यार नहीं हो सकता जब तक उनका प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं। और प्यारे बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे, मन और बुद्धि का संबंध बाप से जोड़ लो। और जब आपके सर्व संबंध एक बाबा से जुट जाएंगे और प्यार बाप के प्रति जब आपका जाएगा, तो आपका प्यार इतना शुद्ध हो जाएगा कि आपको सब अपने लगेंगे। कोई भी आपके लिए पराया नहीं होगा। और जब सबको आप अपना समझेंगे, तो तभी सब आपको अपना समझने लग जाएंगे। अभी जब अपने ही मन में भेद आता है या अपने ही प्यार संपूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, तो हमको सब अपना कैसे समझेंगे। इसलिए कोई नफरत भी करता है, कोई हमें प्यार भी करता है, कोई अपना समझता है, कोई हमें पराया भी समझता है। लेकिन हर प्राणी प्यार चाहता तो है ना। कोई है जो ये चाहे मुझे कोई ना प्यार करे या मैं किसी को प्यार ना करूं? सब चाहते हैं हमको भी सब प्यार दे, और वो भी सबको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन प्यार हमारा शुद्ध प्यार चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, मैं तुझे शुद्ध प्यार देता हूँ। और शुद्ध प्यार के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, केवल मात्र अपने प्यार को बदलना भी तुम्हारे पास नेचर है, नेचुरल है। वो आपको बचपन की ये बातें हैं, जब आप ज्ञान में शुरू में आए होंगे तभी आपने सुना भी होगा कि प्यार करना भी आता है, प्यार बदलना भी आता है। कोई ये नई बात तो है नहीं कि बहुत समय का देह संबंध, देह दुनिया से प्यार जुट गया है, अब प्रभु से प्यार कैसे करें। ये तो हमारी नेचर है, जो चित्र बना हुआ है कि छोटा बच्चा भी माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप से प्यार के पश्चात दोस्तों से करता है, पत्नी से करता है, बच्चों से करता है, और धीरे धीरे उसका प्यार कितना परिवर्तित होते होते कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं,
बच्चे, जब तुझे अब समझ आ गई तू कौन है और मैं कौन हूं, थोड़ा गंभीर मत होके सोच विचार। अगर थोड़ा अंतर्मुखी होके सोचेगा और गहराई से इस बात को जानेगा कि मुझे अपने सर्व संबंध किनसे जोड़ने हैं, कौन मुझे सर्व संबंधों की संपूर्ण प्राप्तियां प्राप्त करा सकता है, तो जब तेरे सर्व संबंध मुझ एक के साथ जुड़ते चले जाएंगे तो सर्व संबंधों की प्राप्तियां तुझे ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। क्योंकि किसी प्यार कोई अकेली चीज नहीं है, वो किसी संबंध से होता है। प्यार अपने आप में कुछ नहीं चीज है। कोई भी ऐसा है जो दुनिया में कहे कि हमारा किसी से कोई संबंध है ही नहीं? कम से कम बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप से तो जन्म लेता है, माँ बाप से तो उसका संबंध है। और वैसे भी कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में विचरण करता है, जिनके साथ रहता है, जिनके साथ खाता पीता है, लेन देन करता है, उनके साथ संबंध जुड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो अनेक संबंध जोड़े हैं, अब मेरे से भी संबंध जोड़ ले। और कौन सी नई बात मैं कहता हूँ? वही बात कहता हूँ जो तेरी नेचर है। तुझे संबंध जोड़ना भी आता है, संबंध बदलना भी आता है। तुझे प्रेम करना भी आता है, प्रेम लेना भी आता है। तुझे किसी एक को याद करना भी आता है, याद को भुलाना भी आता है। तुझे एक बात को सोचना भी आता है, एक बात को सोच को हटाना भी आता है। जो तुझे आता है वही तुझे मैं सिखाता हूं। मैं कोई नई बात तो सिखाने आया नहीं। देह समझा तो देह संबंधों को याद किया, आत्मा समझ तो मुझे याद करेगा। देह समझता है तो देह की दुनिया के संकल्प चलते हैं, आत्मा समझेगा तो मेरे संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। और कहा गया है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। गायन है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अब आज तक हमने अपने को जो सोचा वैसे अपने को अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा उनको क्या कहता है, हर समय सोचो मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा ही नहीं ऊपर ऊपर से। मान लीजिए कोई कहता है मैं बहुत सुखी हूं। सुखी हूं कहेगा तो कैसे कहेगा? मैं बहुत सुखी हूं। अंदर से आएगा, क्योंकि उसको सब सुख के साधन मौजूद है उसके पास। और अगर कोई दुखी है तो कैसे कहेगा? ऐसा नहीं कहेगा मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। उसको सारा दुख बीज रूप बन के भरपूर स्थिति में अंदर से आवाज निकलती है, मैं बहुत दुखी हूं। ठीक इसी प्रकार हमको भी बाबा ने कह दिया कि हे आत्मा, तो ओरिजिनली शांत स्वरूप है। और हम केवल तोते मुआफिक अगर रट ले कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, रियली हूँ भी कि ऐसे ही हूँ? शांत स्वरूप हूँ, एकदम ख्याल आए कि ना कोई देह, ना देह संबंध, ना देह दुनिया, कुछ भी तो मेरी नहीं है। कोई भी तो मुझे अड़चन डालने वाला या मेरी शांति को भंग करने वाला नहीं है। कितना मेरा स्वरूप शांत है, कितने मेरे संबंध उस शांति दाता के साथ है, कितना मेरा धाम शांति का धाम है, जहां किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन का कोई अंश मात्र भी नहीं। उस स्वरूप का अनुभव डीप डेप्थ से करे, क्योंकि किसी बात के नेचर बनाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे कोई नेचर नहीं बनती है। कोई कहते हैं इसके बोलने का ज्यादा स्वभाव है, कोई कहते हैं इनके चुप रहने का ज्यादा स्वभाव है, कोई कहते हैं इनको झूठ बोलने का ज्यादा स्वभाव है। तो स्वभाव एक दो दिन में नहीं बनता है। कोई भी कार्य बार बार करने पर स्वभाव बनता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है तू स्व स्वरूप को पहचान, और जब तुझे मैंने तेरे स्वरूप की पहचान दे दी, अब उस स्वरूप में स्थित होकर अपने स्वरूप का बार बार अभ्यास कर। एक बच्चा भी छोटा, आप देखो जब चलना शुरू करता है, टांगे लड़खड़ाती हैं, गिरता है,
फिर उठता है, फिर चलता है। धीरे धीरे उसकी टांगों में वो शक्ति आ जाती है। जो चलता ही नहीं, चलते चलते बोलता भी है, चलते चलते बातें भी करता है, खेलता भी है, और चलते चलते कोई चीज लेने की कोशिश भी करता है। उसमें इतनी क्षमता आ गई। कैसे आ गई? बार बार अभ्यास करते करते। हम अपने अभ्यास से पूछें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये मैंने कितना अभ्यास किया? और सचमुच इतने अभ्यस्त हो जाए कि परिस्थिति अशांत करने वाली है, लेकिन शांत स्वरूप आत्मा ने इतना अभ्यस्त स्थिति बना ली कि वो अशांति उसके स्वरूप का नाश नहीं कर सकती है। उसकी शांति परिपक्व अवस्था में बन गई क्योंकि उसने इतना अभ्यास कर लिया है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उसके आनंद का खनन करने वाले, हनन करने वाले, उसके आनंद को छीनने वाली कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन जिसने अपनी स्थिति को संपूर्ण रूपेण जान लिया, जानकर उस गहरे आनंद की अनुभूति कर ली, तब उसके सामने आनंद को छीनने वाली कितनी भी बातें आ जाए, उसका आनंद नहीं छीन सकता है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे मधुबन में जब आते हो तो ये विशेष आपको वो स्थल मिला, ये समय मिला, ऐसा वातावरण मिला जहाँ पर आप लगातार अगर अभ्यास करो तो आप अपनी स्थिति को वो बना सकते हो जो आशा लेकर आप ज्ञान मार्ग में आए। क्योंकि हम देखते हैं ज्ञान मार्ग में जब हम आते हैं तो हमको बहुत आशाएं होती हैं कि हमारा जीवन योगी बन जाएगा, हम अशांति में भी शांति में रह पाएंगे, तनावपूर्ण वातावरण में भी हम तनाव रहित जीवन जी सकेंगे। और अगर कुछ समय चलते चलते आपके जो आशा और संकल्प है उसके अनुकूल आपको प्राप्ति होती दिखाई नहीं देगी, तो आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आएगी, निराशा आएगी, और ऐसा लगेगा कि लक्ष्य तो लेकर ये आए थे लेकिन अभी तक वो प्राप्ति हमें प्राप्त हो नहीं रही है। और वो प्राप्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो बाबा ने हमको बातें कही हैं उसको हमने प्रैक्टिकल इतना लाया नहीं है। खाली मोटे रूप से हमने सुना जरूर है, सुन लेना और उसको जीवन में उतार लेना, इसमें फर्क होता है। तो जब मधुबन में आते हैं जो है ही तपस्या भूमि, ऐसी भूमि पर मैं ऐसा समझती हूँ कि इतना सुंदर सुअवसर है कि हम कुछ समय इस अभ्यास को लगा दें। बाबा बच्चों को कहते रहते थे कि बच्चे जब किसी को देखो तो उसकी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा ही देखो, ये आत्मा ही है। क्योंकि जिस समय हम दुनिया में जाते हैं तो संसार बड़ी उल्टी सी बातें कहेगा। खाली अभ्यास ही नहीं, इसके साथ नियम और मर्यादाएं भी। कई बार हम कुछ अभ्यास तो करते हैं लेकिन संपूर्ण नियम और मर्यादाओं में नहीं चलते, और जब हमारे पास संपूर्ण नियम और मर्यादाएं नहीं होती हैं तो वो जो अभ्यास है वो भी हमें मंजिल की तरफ नहीं पहुंचने देता है। ये सब चीजें आपस की ओत-प्रोत चलती। अब मान लीजिए हम कहें कि हम भी शुद्ध खाएंगे, हम सब जगह पर ये चीजें नहीं खाते, तो लोग क्या बोलते हैं? कहते आप तो कहते हो कि सच्चू की दुनिया में 56 प्रकार के व्यंजन होंगे और यहाँ पर आप बड़ा साधारण सा खाना खाते हो, तो 56 प्रकार के व्यंजन क्या खाएंगे? अरे खाओ पियो मौज लूटो तभी तो वहां खा सकोगे, वैरायटी लोग मिलते। और कई बार लोग कह देते हैं, कहते हैं कई पाप हमने किए। बाबा कहता है ना कि बच्चे योग लगाएंगे तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। अब रिटायर होने वाले 2-4 पाप और जो है वो भी करा ले में, फिर रिटायर होकर के काम से निवृत्त होके करना ही क्या है, योगी तो लगाना है, वो भी नाश कर ही लेंगे। मनो कई प्रकार के उल्टे सुल्टे संकल्प माया बहुत दिलाएगी। लेकिन बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे बाप का बनकर एक भी कर्म अगर फिर कर लेते हो तो एक भी कर्म 100 गुना दंड का भागी बना देता है। इसलिए इन बातों में ना जाओ। कोई ऐसा भी कहेगा भी इतना खाने से क्या हो जाएगा, बात राइट है,
भी वहाँ इतने पदार्थ खाओगे और अभी यहाँ आप खाते नहीं इतना सब कुछ, क्या बात है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तुझे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है। खाने की बात कुछ नहीं, लेकिन देखना है मेरी इंद्रियां कितनी कंट्रोल में आई। जिसमें एक बार गुलजार दादी जी ने एक ने प्रश्न पूछा कि दादी जी, बाबा कहते हैं अंत टाइम ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे मिलकर उपद्रव मचाएंगे, उस समय कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा। क्यों नहीं हम वो अभ्यास करें कि कभी कभी हम खाना छोड़ दें, किसी दिन ना खाएं या किसी दिन जल ना पिएं, ताकि हम बहुत समय का अभ्यास अगर होगा तो ऐसे आने वाले टाइम में हम मुकाबला कर सकें। तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा हमें खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं आया यज्ञ में, चाहे बैगरी लाइफ चली, बाबा ने जंगल में ले जाकर बच्चों को चेरी खिलाई हो या गुड़ को सोडा डाल के बड़ा करके चॉकलेट बना के खिलाया हो, लेकिन कभी बाबा ने बच्चों को भूखा नहीं रखा। हम ऐसा व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारा व्रत क्या चाहिए, आसक्तियों से वर्ती। मेरी आसक्ति ना हो, कुछ भी हम खाते हैं स्वीकार करते हैं, हम आसक्त होकर स्वीकार करते हैं, या जो शरीर की उपयोगिता है, जो शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुकूल उसे देते। अगर हम आसक्ति रहित हैं तो समय ऐसा आएगा कि हम आने वाले टेस्ट में पास हो जाएंगे। और अगर हमारे में आसक्तियां हैं, खाने की है, पहनने की है, घूमने की है, देखने की है, सुनने की हैं, जो भी आसक्तियां हैं, अंत में ये आसक्तियां ही प्राणी को धोखा दे जाएं। इसलिए आज भी भोजन है, खा सकते हैं वैरायटी, लेकिन हम कई बार ऐसा समझते हैं कि आसक्ति वश तो कोई चीज स्वीकार नहीं हो रही। अगर आसक्तियां हैं तो आप सोचिए, इस समय इंद्रियां जीत बनेंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे तुझे 56 प्रकार के व्यंजन प्राप्त होंगे, लेकिन इंद्रिय जीत बनने वाले के सामने प्रकृति भी गुलाम बन जाएगी। तुझे अभी प्रकृति को गुलाम बनाने के लिए अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी है। साचू की दुनिया के देवताओं को देखो, कितना सजा सजाया, कितने जेवरात, क्या क्या नहीं उनको दिखाते। कोई कहे अभी तो सफेद साड़ी पहन ली आप लोगों ने, ना कान ना हाथ में, अगर गर्भस्थ में रहने वाले पहनते भी हैं तो थोड़ा कोई इतना ज्यादा नहीं करते हैं। ये क्या, साचू के देवता तो सब कुछ करते थे। नहीं, साचू के देवता सब कुछ करते थे, लेकिन वो आसक्तिवश नहीं करते। जिस समय इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, सब पदार्थ हैं, लेकिन उसमें पदार्थ की वैल्यू नहीं है। उस पदार्थ के सुख देने वाले को ये होता है कि मेरा मालिक मुझे स्वीकार करे। जिसकी मैं एक बात आपको सुनाकर पूरा करूंगी, क्योंकि हमको भी 12:30 दादी जी के पास जाना था। तो जैसे एक बार अपनी दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं कई बार वो एग्जाम्पल सुनाती हूँ। तो हम कुछ समय हुआ जब दादी जी के साथ बाहर देश किसी में थे, तो दादी ने कहा देखो, मैं तो अपने हाथ में पर्स भी नहीं पकड़ती, कभी मैं पर्स नहीं पकड़ती अपने हाथ में, कभी मैंने अपनी कार नहीं ले रखी है, कभी बारिश में मैं छाता लेकर नहीं चलती हूँ, कभी मैंने अपना बैंक बैलेंस नहीं रखा है। तो सुन तो सब रहे थे, और उस समय ऑल नेशंस की टीचर्स का प्रोग्राम था, तो सभी टीचर्स थोड़ा आपस में बातचीत होने लगी कि दादी जी के साथ तो 4 आदमी होते हैं, पर्स उनके हाथ में होगा, दादी जी क्यों पर्स उठाएंगे, छाता दूसरा पकड़ेगा, दादी जी क्यों छाता पकड़ेंगे। बात तो राइट है। कार दूसरा लेकर चले, दादी जी को अपनी कार रखने की क्या जरूरत है, हम तो स्वयं जाएंगे तो पर्स उठाएंगे, छाता पकड़ेंगे, अपना बैंक बैलेंस थोड़ा रखना पड़ेगा जरूरत पड़ जाए। लेकिन नहीं, हम उस बात को सोचिए जब हमने बड़ों ने कहा, उनके कहने का भाव क्या, और आज हम उस राज को समझें कि मान लीजिए दादी ने कहा कि मैं छाता नहीं पकड़ती, परंतु उन्होंने अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतनी आत्माओं की जिगरी सेवा की,
कि आज जरा सी वर्षा की बूंद शुरू होती है और एक देखता है दादी आ रही है, 4 छाता लेके भागते हैं कि दादी हमारे छाते में आ जाओ, दादी वर्षा है। दादी को छाता लेके जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा बनाया कि हर एक अपने छाता में दादी को लाना चाहता है। मुझे याद है लंदन में हर एक की टर्न बन जाती है, दादी आज किसकी कार में जाएगी? वो कहता है दादी आज मेरी टर्न है, मेरी कार में चलना है। क्योंकि दादी हर एक की वो जिगरी सेवा करती हैं जो हर एक समझता है मेरी कार में दादी बैठी। अभी आपके पास कार हो, जानकी दादी कहे भैया मैं तो आपकी कार में आज चलूंगी, वहां से दादी कॉटेज में जाना है, आप देखिए भाग भाग के आप कार लाएंगे, गेट पर लाके खड़ी करेंगे, दादी जी चलिए मेरी कार में आप। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को ऐसा संयम में ऐसा श्रेष्ठ बनाया है जो प्रकृति उनकी दासी बनी। हम ये नहीं कह सकते हैं भाई हमें तो पकड़ना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं हम भी अपनी इतनी स्थिति बनाएं, इतना इंद्रिय जीत बने, इतनी प्राणी मात्र की सेवा करें कि हमारे भी प्रकृति अधीन बन सके ना। बाकी हम किसी को ये कह दें कि ऐसा कैसे होगा, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे जितना जितना मेरी याद में रहोगे और जितना जितना याद का अभ्यास बढ़ाते चले जाओगे, जो बाबा ने आपको कहा है उसको बार बार प्रैक्टिस में लाते चले जाओगे, आपका स्वरूप स्वाभाविक हो जाएगा। आपको याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी याद सहज हो जाएगी। और मैं तुम्हें कोई कठिन मार्ग नहीं बताने आया, जो तेरा स्वभाव है, संबंधों में रहना तेरा स्वभाव है, मैं तेरे सर्व संबंधी हूँ। यादों को बदलना तेरा स्वभाव है, मैं तेरी याद को अपनी याद में बदलता हूँ। दुनिया में रहते हुए, देह में रहते हुए देह को भूल जाना और निंद्रा की अवस्था में आ जाना या शरीरी बनने का अभ्यास, ये तेरा स्वभाव है, ये मैं तुझे स्वाभाविक बात सिखाता हूँ। तो बाबा हमको कोई मुश्किल रास्ता नहीं दे रहा, बहुत सरल बातें सुनाते हैं। लेकिन कई बार हम बाबा की सरल बातों को कभी तो सरल समझ के छोड़ देते हैं और कभी उनकी सरलता को ना जानने के कारण कठिन रास्ते अपनाते हैं, सफलता नहीं पाते और अपने जीवन में कुछ निराश या हताश हो जाते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हम प्यारे बाबा के बच्चे जब बाबा के घर में आए हैं तो हम प्रथम लेसन से लेकर अंतिम लेसन तक चलें, लेकिन प्रथम लेसन ही अंतिम लेसन बनना है, वो हम भूल न जाए। एक दो को आत्म दृष्टि से देखते हुए प्यारे बाबा के संबंध में रहकर अपने स्वरूप की कभी विस्मृति में ना आ जाए। ओम शांति। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं, जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खो
खोए खोए रहते हैं। शब्दों में नहीं कह पाए इतनी तुमसे प्रीत है, होठों पे अब तो बाबा बस तेरे ही गीत हैं, बस तेरे